दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम है धर्मवीर जायसवाल और ये है हमारे हिंदुस्तान की जेल। अब आप सोच रहे हैं आज हम जेल की बात क्यों कर रहे हैं, तो दोस्तों जेल की बात आज इसलिए कर रहे हैं, कुछ जेल के बारे में आपको जानकारी देना चाहते हैं। दोस्तों हमारे पूरे हिंदुस्तान में लगभग 1306 जेल हैं जिनके अंदर लाखों की तादाद में कैदी जेल काट रहे हैं। और बहुत सारे कैदी हमारे हिंदुस्तान की जेलों में ऐसे भी हैं जिनके ऊपर 500, 1000, 2000, 5000 रुपये का जुर्माना लगा हुआ है, पर वो जुर्माना भर नहीं सकते, उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जिस वजह से वो बेचारे जेल काट रहे हैं और कहीं ना कहीं पैसों के अभाव में ये नर्क की जिंदगी वो लोग जी रहे हैं। दोस्तों ये तो एक अलग पहलू है। अब हम आपको दूसरी चीज दिखाते हैं। ये गाड़ी का काफिला देखिए, और ये जो गाड़ियों का काफिला है आप समझ गए होंगे कि सिक्योरिटी, बाकायदा पूरी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के साथ ये गाड़ियों का काफिला चल रहा है। और ये जो काफिला आप जानते हैं किसका है? ये काफिला एक ऐसे व्यक्ति का है जो कि हत्या और बलात्कार के गंभीर अपराधों में जेल काट रहा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने और सही समझा भी आपने। ये काफिला जो है सच्चा सौदा डेरा के जो प्रमुख हैं गुरमीत राम रहीम, उसका ये काफिला पूरा जो कि आज उनको लेके उनके आश्रम जा रहा है। दरअसल में डेरा सच्चा सौदा के जो गुरमीत राम रहीम है उनको अभी 50 दिन की एक पैरोल दी गई है और ये 50 दिन की पैरोल पर बाहर आए हैं। हर बार जब वो पैरोल पर बाहर आते तो इसी तरह बाकायदा पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ उनको लेके जाया जाता है उनके आश्रम तक, और जब उनकी पैरोल खत्म होती है तो बाकायदा इसी तरह पूरे प्रोटोकॉल के साथ में पूरी फोर्स के साथ और पूरी उनकी रक्षा करते हुए उनको वापस जेल में छोड़ा जाता है। जबकि ये एक ऐसा अपराधी है जिसने एक धर्म गुरु होने के नाते एक आश्रम में लाखों करोड़ों लोगों का विश्वास तोड़ते हुए गंभीर अपराध और एक जघन्य ऐसे अपराध जो जिसकी सजा मेरे हिसाब से तो केवल मौत ही है। इन्होंने बाकायदा लड़कियों के बलात्कार किए और उसके बाद जिन लोगों ने इनके खिलाफ आवाज उठाई उनकी बाकायदा हत्या तक इन्होंने कराई। ऐसे गंभीर अपराधों में ये आदमी जेल में बंद है, बाकायदा सजा याफ्ता मुजरिम है। और ऐसा व्यक्ति जब जेल से बाहर आता है तो इसको पूरी सिक्योरिटी, पूरी फोर्सेस के साथ, इसकी पूरी सुरक्षा के साथ इसको इसके आश्रम तक छोड़ा जाता है। ये अपने आप में बड़ी ही हैरानी वाली बात है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं गुरमीत सिंह, मेरा सच्चा सौदा की धरती को भी प्रणाम करने का अवसर मिला। राम रहीम जो है इसकी भारतीय जनता पार्टी के साथ इसकी जो पकड़ है या इसके जो रिश्ते हैं वो छुपे नहीं है किसी से। हम पिछले 4-5 साल में जब से ये जेल में गए हैं उससे जब से लेके आज तक जितने बार भी चुनाव हुए, चाहे सो मुख्यमंत्री चुनाव हो या केंद्र के चुनाव हो, हर बार चुनाव से पहले बाकायदा इसको छोड़ दिया जाता है। और जैसे कि आपको पता भी है अभी मार्च में चुनाव होने हैं और अभी चुनाव से पहले इनको छोड़ दिया गया, वो भी 50 दिन की पैरोल पे। बड़ा ही हैरानी की बात है। खैर आपको इनके बारे में कुछ और जानकारी भी देता हूँ। पिछले 4 साल में इनको लगभग 9 बार पैरोल मिल चुकी है, ठीक है। जबकि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि हमारे देश में बहुत सारे लोग जेलों के अंदर ऐसे बंद हैं जो छोटे मोटे अपराधों के चलते जेल पहुंच गए हैं और जिनके पास 500, 1000, 2000 रुपए तक का जुर्माना भरने के पैसे नहीं है, वो जेल काट रहे हैं। उनको आज तक जेल से एक बार भी नहीं छोड़ा गया, ठीक है। और ये महाशय जो कि इतने गंभीर अपराधों में जेल में बंद हैं, जिसके ऊपर बलात्कार और हत्या के बिल्कुल जो प्रूफ हो चुके हैं, जिनके लिए इनको सजा दी गई है, ऐसे व्यक्ति को पिछले 4 साल में 9 बार पैरोल मिल चुकी है। मतलब लगभग हर साल में 2 बार। एक जो पैरोल होती है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लगभग 30 दिन की एक पैरोल होती है। तो लगभग उस हिसाब से देखा जाए तो इनको पिछले 4 साल में लगभग 300 दिन की इनको पैरोल मिल चुकी है। मतलब 300 बार ये 300 दिन के लिए जेल से बाहर रह चुके हैं। मतलब मोटा मोटा एक एवरेज लगाए तो 4 साल में इन्होंने सिर्फ 3 साल ही जेल काटी है, 1 साल तो इन्होंने मौज ली है। और जैसा कि इनकी पर्सनैलिटी से आपको दिख भी रहा होगा, बाकायदा बाबा जी जेल में पूरे मजे से जी रहे हैं, क्योंकि इनके शरीर को देखकर लग नहीं रहा कि ये जेल काट रहे हैं और पूरे आनंद से ये जेल में है। और वहाँ भी इनके प्रवचन सुनते होंगे। जेल से बाहर आए बाकायदा पूरे काफिले के साथ, और आते ही इन्होंने बाकायदा जो अयोध्या में राम जन्म भूमि मंदिर जो बन रहा है और उसमें जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है प्रभु श्री राम की, उसके ऊपर इस अपराधी ने, इस सजा याफ्ता अपराधी ने जिसको सजा मिली है, जो कि एक बलात्कारी है, वो प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के बारे में प्रवचन दे रहे हैं। आइए क्या प्रवचन दे रहे हैं हम आपको सुनाएंगे। और दोस्तों ये वो व्यक्ति है जिसको
लगभग हर साल में 2 बार इनको पैरोल मिल रही है। और मुद्दा सिर्फ आज इतना ही है जो मैं अपनी इस पूरी वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने इतने गंभीर अपराध किए हुए हैं, ठीक है, बलात्कार और हत्या जैसे अपराध किए हुए हैं, उसको साल में 2 बार पैरोल मिलती है। और हमारे देश के अंदर कितने ही लोग ऐसे जेलों में बंद है जिनके पास सिर्फ 500,000 रुपए का जुर्माना भरने के पैसे नहीं है और वो जेलों में सालों साल से सड़ते आ रहे हैं। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारी सरकार की कमी है, बीजेपी सरकार की कमी है, क्योंकि बीजेपी सरकार की राम रहीम के साथ अच्छी खासी साठगांठ है, जिसके चलते इनको पैरोल भी मिल जाती है। मैं मानता हूँ इस बात को बिल्कुल सही, आप लोग कहना भी चाह रहे होंगे कि जो पैरोल है वो कोर्ट देता है, इसमें सरकार का कोई हाथ नहीं होता, मैं मानता हूँ इस बात को। परंतु अगर सरकार चाहे तो उनकी पैरोल को कम से कम रोका जा सकता है। ये एक ऐसा मुजरिम है जिसको जेल में ही रहना चाहिए, क्योंकि ये वो व्यक्ति जिसके ऊपर लाखों करोड़ों लोगों ने विश्वास किया, इनके आश्रम में आए और इनके माध्यम से लोग ईश्वर को प्राप्त करना चाहते थे, परंतु ये वो व्यक्ति था जिन्होंने इनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास किया, इन्होंने उन्हीं के साथ बलात्कार किया। तो ऐसे व्यक्ति को कोई हक नहीं है जेल से बाहर आने का, और जेल से बाहर तो आ ही रहे हैं, साथ में बाकायदा सरकार हमारी पूरी चाक चौबंद इनके लिए कर रही है। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है। और दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से मेरा सवाल आपके साथ भी है, आपसे भी मैं ये पूछना चाहूंगा, क्या इस तरह के आपराधिक व्यक्ति को जेल से बाहर आना चाहिए? जो खास तौर से ये खास इसलिए इनके लिए बोल रहा हूं मैं ये बात, क्योंकि ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर लोग धर्म के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है, और लोग कहीं ना कहीं भगवान को, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इनके पास आते थे, ताकि ये उनको रास्ता दिखा सके कि ईश्वर को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। और यही वो व्यक्ति जिन्होंने उनके बिल्कुल अंधविश्वास को, जो लोग पूरे अंधे होकर इनके ऊपर विश्वास करते थे, उनका विश्वास तोड़ा और बाकायदा उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया। तो ऐसे बलात्कारी व्यक्ति को क्या जेल से बाहर रहने का कोई हक है? और इनकी बाकायदा पर्सनैलिटी से आपको पता ही चल रहा होगा कि ये जेल में कैसे मजे ले रहे हैं। मेरे हिसाब से तो जेल इनके लिए 5 स्टार होटल से कम नहीं है। खैर दोस्तों, आपका इस बलात्कारी के बारे में आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और आज की इस वीडियो के बारे में जो भी आपकी सोच हो, जैसे भी आप सोचते हो, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। और ऐसे अपराधियों के लिए आपके मन में क्या विचार आते हैं वो कमेंट्स करके जरूर बताएं। धन्यवाद।